महाभारत में जितने पात्र हैं, उतने पात्र शायद दुनिया की किसी और पौराणिक गाथा में नहीं हैं। इनमें से शकुनी का पात्र भी काफी महत्वपूर्ण है। आज भी हम छल कपट करने वालों की तुलना शकुनी से ही करते हैं। आइए इतने क्रूर और चालाक शकुनी की असली कहानी जानें। शकुनी के बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं। सबसे पहले हम वो कहानी जानेंगे जो हमको पहले से ही पता हो। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, इन चारों को दुष्ट चतुष्टय कहते हैं। शकुनी ने दुर्योधन को गलत सुझाव देकर बिगाड़ दिया। शकुनी को द ग्रेट गैम्बलर कह सकते हैं, क्योंकि जूत क्रीड़ा में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चौसर के खेल में विजय प्राप्त करने के लिए अक्षहृदयम नामक विद्या में माहिर होना जरूरी है। अक्षहृदयम पूरी तरह गणित है। ये विद्या ये बताता है कि अपनी इच्छा की संख्या पाने के लिए पासे कैसे फेंका जाए। इसमें शकुनी लाजवाब हैं। जैसे महाभारत में दिखाई गया, वैसे शकुनी कौरवों की भलाई क्या सचमुच चाहते हैं या फिर उनकी तरफदारी करते ही उनका विनाश करने का षड्यंत्र रचते हैं। महाभारत कार्यक्रम में और फिल्मों में इनके बारे में क्या दिखाई गया, वो अब जानते हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के भाई हैं शकुनी। गांधारी की जन्म कुंडली में लिखा होता है कि उनके पहले पति की मृत्यु होगी, इसलिए उनका पहला विवाह एक बकरे से किया गया और उसके बाद उस बकरे को मारकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया गया। लेकिन व्यास के महाभारत में इसकी प्रस्तावना नहीं है। एक बार कौरव और पांडवों के बीच किसी कारण झगड़ा हुआ। तब दुर्योधन ने क्रोध में आकर पांडवों को क्षेत्रज कहा। क्षेत्रज का मतलब है जो पुत्र अपने पिता के बजाय किसी और पुरुष के कारण पैदा होता है। तब पांडवों ने कहा कि कौरव गोलक हैं। विधवा के द्वारा जन्म दिए गए पुत्र को गोलक कहते हैं। दुर्योधन इसका मतलब समझ नहीं पाए। जब अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि उनका पहला विवाह एक बकरे से किया गया। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन ने गांधार देश पर आक्रमण किया। अपने दादाजी सुबल और उनके 100 बेटों को पकड़कर एक कोठरी में डाल दिया। हरेक को हरेक दिन के लिए एक ही खाने का दाना देने का आदेश दिया, ताकि धीरे धीरे सारे के सारे मर जाए। सुबल ने ये सोचा कि एक एक दाना खाने के बजाय पूरे दाने अपने में से एक ही चतुर व्यक्ति को खिलाने से वो जिंदा बचेगा और दुर्योधन से सबकी तरफ से बदला लेगा। इस तरह सुबल और उनके पुत्रों ने सबसे छोटे शकुनी को खाना खिलाकर बचा लिया। कुछ दिन बाद जब दुर्योधन आकर देखते हैं तो शकुनी के सिवाय सारे के सारे मर चुके होते हैं। दुर्योधन शकुनी से कहते हैं वो उनके पास गुलाम बनकर रहे। तब तक शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से जादुई पासे बनाकर रखे थे। दुर्योधन से झूठा प्यार जताते ही कौरव और पांडवों के बीच नफरत बढ़ाकर कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना। ये एक कोवर्ट ऑपरेशन की याद दिलाता है। ये है शकुनी की जानी पहचानी कहानी। लेकिन व्यास के महाभारत को ध्यान से देखें तो ये कहानी ठीक नहीं लगती। व्यास द्वारा विरचित महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शकुनी के पिता उपस्थित थे। इससे पता चलता कि जिस कहानी में शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से पासे बनाए, वो कहानी बिल्कुल गलत है। व्यास के महाभारत में ये भी कहा गया कि द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन के साथ शकुनी और उनके भाई वृषक और बृहद्बल भी थे। उनका परिचय स्वयं धृतराष्ट्र ने दिया। इससे साफ होता है कि दुर्योधन का अपने दादाजी और उनके बेटों को बंदी बनाना, उनको एक ही दाना खिलाना, ये सारी बातें झूठी हैं। तो फिर सच क्या है? शकुनी आखिर कौन है? उनकी असली कहानी क्या है? आज के अफगानिस्तान में था गांधार राज्य। आज वही कंधार के नाम से जाना जा रहा है। गांधार राज्य के राजा हैं सुबल। शकुनी उनके बेटे हैं। जो कहानी हम जानते हैं उसमें शकुनी सबसे छोटे हैं, लेकिन व्यास के अनुसार वो सबसे बड़े हैं। वो पिता के बाद गांधार राज्य के राजा बने। वो गांधारी के बड़े भाई हैं। गांधारी के विवाह के बाद शकुनी हस्तिनापुर आया जाया करते हैं। स्वाभाविक रूप से वो काफी चतुर हैं। छल और कपट से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने धीरे धीरे धृतराष्ट्र से दोस्ती बढ़ाई। शकुनी चाहते हैं कि अपने भांजे को ही सिंहासन मिले।
और वो जानते हैं कि इसे हासिल करने के लिए पांडवों को रास्ते से हटाना होगा। इसलिए दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काते रहे। जैसे फिल्मों में दिखाई गया उस तरह शकुनी अपाहिज भी नहीं है। शकुनी सारे युद्ध तंत्र जानते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह ने उन्हें रथी का खिताब प्रदान किया। युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को अतिरथी, महारथी, रथी, अर्धरथी के खिताब देते थे। रथी का मतलब है योद्धा। युद्ध के आखिरी दिनों तक जीवित रहने वाले योद्धाओं में शकुनी भी हैं। शकुनी मानसिक रूप से विकलांग हैं। लोगों के बीच आग लगाना, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शकुनी की पुरानी आदत रही। जब दुर्योधन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने चले आए, तब पांडवों का वैभव देखकर उनके मन में जलन और भी बढ़ गई। तभी मय सभा में उनका घोर अपमान हुआ। इस कहानी को भी फिल्मी ट्विस्ट दे दी गई। व्यास के महाभारत के अनुसार असली कहानी ये है। दुर्योधन और शकुनी मय सभा में घूम रहे हैं। तब दुर्योधन गलती से पानी में गिर गए तो युधिष्ठिर के सिवाय सारे पांडव हंस पड़े। द्रौपदी का जिक्र यहाँ कहीं नहीं है। दुर्योधन ने पांडवों से अपने अपमान का बदला लेने युद्ध करना चाहा, लेकिन शकुनी ने उन्हें रोका और कहा कि बिना रक्तपात से ही उन्हें सत्ता दिलाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने जुआ खेलने में अपने हुनर का खुलासा किया। युधिष्ठिर को जूत क्रीड़ा खेलने की लत है, लेकिन वो इसमें माहिर तो नहीं है। शकुनी ने दुर्योधन को बताया कि युधिष्ठिर को इसी बहाने बुलाएं और बाकी का खेल वो संभाल लेंगे। शुरू में धृतराष्ट्र ने इस खेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब शकुनी ने उन्हें ये कहकर उकसाया कि क्या आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और दुर्योधन ने अपने अपमान को एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में पिताजी को सुना दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनको गिरते हुए देखकर श्री कृष्ण और द्रौपदी भी हंस पड़े और कहा कि पांडवों ने उनको धृतराष्ट्र का पुत्र यानी कि अंधे का पुत्र कह के अवहेलना की। इससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र की बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने युद्ध क्रीड़ा को स्वीकृति दे दी। दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए ही प्रत्येक भवन का निर्माण करवाया और उसके उद्घाटन समारोह में भाग लेने पांडवों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर चौसर का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाते हुए विदुर के द्वारा आमंत्रण भेजा। विदुर ने युधिष्ठिर को इस खेल में भाग न लेने की चेतावनी दी, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि वे आमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते। यही उनकी बहुत बड़ी गलती है। इसी घटना ने एक महायुद्ध की शुरुआत की। जुए का व्यसन किसी को भी कितना नीचे गिरा सकता है, ये बताने के लिए धर्मराज के अलावा और कोई अच्छा मिसाल हो ही नहीं सकता। शकुनी और युधिष्ठिर के बीच चौसर का खेल शुरू हुआ और लंबे समय तक चलता रहा। बीच में युधिष्ठिर को सोचने का मौका तो मिला, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। शकुनी के कुटिल तंत्रों के आगे वो टिक नहीं पाए और आश्चर्य की बात यह है कि बार बार हारने पर भी युधिष्ठिर पीछे नहीं हटे। वो व्यसन में इतने लिप्त हो गए। धर्मराज ही शकुनी से कहते आए कि जुआ खेलना अनर्थदायक होता है और अब वही उसके शिकार बन गए। जुए में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को मिलाकर सब कुछ खो दिया। विदुर जानते हैं कि शकुनी ने छल से खेल जीत लिया। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि अब जब शकुनी का कपट स्वभाव सामने आ गया तो बेहतर यही होगा कि उसको गांधार देश बेच दिया जाए। लेकिन पुत्र प्रेम में अंध हुए धृतराष्ट्र विदुर की बात नहीं माने। जुआ खेलते वक्त शकुनी युधिष्ठिर को उकसाते रहे। आजकल क्रिकेट में दिखाई देने वाली स्लेजिंग का प्रयोग शकुनी ने उन दिनों में ही किया। द्रौपदी के वस्त्रापहरण के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया। पांडव हस्तिनापुर से लौट गए, लेकिन दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहकर फिर से पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी युधिष्ठिर इस निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाए। शकुनी की कपट शक्ति जानकर भी उन्होंने अरण्यवास और अज्ञातवास की शर्तें मान ली। फिर क्या था, वो फिर से हार गए और अरण्यवास और अज्ञातवास के लिए निकल पड़े। इसके बाद पांडवों को उनका राज्य वापस दे देना चाहिए। व्यास महाभारत में इस शर्त की प्रस्तावना है, लेकिन दुर्योधन ने अपना वचन तोड़ा और इसका कारण है शकुनी। इस तरह दुर्योधन ही युद्ध की वजह बन गए। दुर्योधन ने वनवास में भी पांडवों का पीछा नहीं छोड़ा। ये शकुनी का ही षड्यंत्र है।
इससे पहले लाक्षागृह में पांडवों को मारने की साजिश भी शकुनी की है। अज्ञातवास के बाद पांडव और कौरवों के बीच संधि की कोशिशों को भी शकुनी ने ही नाकाम किया। शकुनी की छोटी बहन गांधारी को भी अपने भाई का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। एक बार उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपने पुत्रों के विनाश के लिए ही शकुनी ने जूत क्रीड़ा सीख ली। उन्होंने कई बार अपने पुत्र दुर्योधन को शकुनी से दूर रहने की चेतावनी भी दी। धृतराष्ट्र को भी शकुनी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। व्यास महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र ने कई बार संजय से कहा कि दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी जैसे कपट मित्रों को आश्रय देकर बहुत बड़ी गलती की। पासे फेंकने में ही नहीं, युद्ध लड़ने में भी शकुनी कुशल हैं। युद्ध में पहले दिन से ही उन्होंने अपनी शूरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को बचाया और अंत तक अपने तंत्रों से शिखंडी को भीष्म के सामने आने से रोकते रहे। भीष्म के युद्ध तंत्रों में शकुनी ने बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन वो किसी भी महावीर को हरा नहीं पाए। इसलिए उन्होंने युद्ध में ज्यादा नाम नहीं कमाया। युद्ध के आखिरी दिनों में शकुनी की आंखों के सामने ही सहदेव ने उनके पुत्र उलूक को मार दिया। ये देखकर शकुनी डर से भागने लगे। सहदेव ने दुर्योधन के सामने ही शकुनी के कंधे और सर काटा। इस तरह शकुनी की कहानी खत्म हो गई। शकुनी ने कभी भी पांडवों के हित के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ दुर्योधन का ही साथ दिया। वो हमेशा चाहते कि किसी भी तरह कुरु साम्राज्य पर काबू पाएं। उनको युद्ध में खास दिलचस्पी नहीं रही। सामने वाले की कमजोरियों का फायदा उठाने में ही उनकी रुचि रही। पूरे महाभारत में शकुनी ने यही काम किया। उनकी वजह से दुर्योधन योद्धा होकर भी वंचक बनकर रह गए। युद्ध करने से पांडव या कौरव जीत सकते थे, लेकिन अपने मामा की बातों में आकर कपट खेल में पांडवों पर विजय हासिल करते ही उनकी शूरता मर गई। इन सारे करतूतों का कारण है शकुनी। तो ये है द ग्रेट गैम्बलर शकुनी की कहानी।